जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस दिन विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना। वर्ल्ड मॉस्किटो डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। 20 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मच्छर दिवस। कौन सा? विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, चलिए अगला देखो अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा ये। ठीक है ना, आपका यूपी का कोई एग्जाम है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और बाकी वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर में ही क्या हुआ है भाई? उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का। ठीक है, गोरखपुर याद रखना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, हबीबा हानी। अब हबीबा हानी ये नाम कहीं पर आ जाए, ठीक है। हबीबा हानी किस देश से संबंधित है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये हबीबा हानी किस देश से संबंधित है? तो ये इजिप्ट की हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इजिप्ट। ठीक है ना, इजिप्ट की हैं ये हबीबा हानी, और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ था, इसी में इन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे हुरून इंडिया 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय घोषित किया गया है? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? हुरून इंडिया 2025 के अकॉर्डिंग चुना गया इनको। सबसे क्या है? ये मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस किसका है? तो ये अंबानी का है। ऑप्शन नंबर डी, अंबानी का ही बिजनेस चुना गया है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असम राइफल्स ने रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? असम राइफल्स और देखिए IIIT मणिपुर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, IIIT मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, असम राइफल्स और किसके साथ समझौता किया इसने? IIIT मणिपुर के साथ इसने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो NTPC बन गया है भाई। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस दिन अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा ये, अगर आपके हाल ही के एग्जाम है कोई तो। ठीक है ना, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको बताना है। यंगेस्ट सोलिसिटर कौन बन गई है? कहाँ की? ब्रिटेन में, और हैं कहाँ की? ये भारतीय मूल की हैं, और सबसे युवा सोलिसिटर बन चुकी हैं। नाम है इनका कृषांगी मेश्राम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, कृषांगी मेश्राम इनका नाम है। इनकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, यही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है? तो कौन सा राज्य बन चुका है ऐसा जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है वो, और आत्मरक्षा के लिए यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार मिल चुके हैं उन लोगों को? कौन से लाइसेंस हथियार मिल चुके हैं सेल्फ डिफेंस के लिए और बॉर्डर एरिया में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। असम में, ठीक है ना, ये चीज़ हुई है शुरू, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको लाइसेंस हथियार दे दिए गए हैं। ये पोर्टल शुरू किया गया है एक बेसिकली असम राज्य की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, निम्न में से किसे टाटा एंड सन्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। टाटा सन्स के निदेशक कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं ऑप्शन नंबर सी, नोएल टाटा। नोएल टाटा बन चुके हैं टाटा सन्स के निदेशक हाल ही में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? कौन? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का। तो ये कौन बन चुकी हैं? ये बन चुकी हैं ऑप्शन नंबर बी, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है ना, विश्वकर्मा, हाँ, मनिका विश्वकर्मा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? देखो ये आपको इमेज दिख रही होगी, आपने इनको देखा होगा जरूर। ठीक है ना, इनके बहुत से मीम्स भी वायरल होते थे। तो ये कौन थे? तो ये एक एक्टर ही थे।
ठीक है ना, अभिनेता थे ये। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। अच्युत पोटदार का, ठीक है, ये शायद मेरे विचार में 3 इडियट का ही ये फोटो है, 3 इडियट्स में भी ये थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस देश में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ठीक है ना, कहाँ पर, क्या ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इंडियन फिल्म फेस्टिवल का? तो ये हुआ है श्रीलंका में, हाल ही में, ठीक है ना, श्रीलंका में ये फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है अभी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए बनता है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे होता है वो एक क्वेश्चन है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला यहाँ पर आपको बतानी है। यहाँ पर वर्ल्ड में बताना है, पूरे विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी, उनका नाम आपको बताना है। विद्या देवी भंडारी, जंको तंबई, खालिदा श्रिया या बछेंद्री पाल। जो भी आंसर करेक्ट है आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे भाई। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहती है, पीडीएफ वगैरह, अपडेट्स वगैरह। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, देखो क्योंकि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स तो आ ही रहे हैं और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे आने लगेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।